वेलकम टू इंडियन मॉम्स डायरी। आज इंडियन मॉम्स डायरी में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ अनदर DIY एक्टिविटी। ये एक्टिविटी भी घर के ही सामानों की है और एक्चुअली कहा जाए तो वेस्ट सामानों की है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे डेफिनेटली क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास जब भी कोई डिलीवरी आती है, डिलीवरी बॉक्स आते हैं तो उसमें बहुत सारे थर्माकोल की शीट्स आती हैं, राइट। बहुत सारी, कुछ भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, थोड़ा सा भी डेलिकेट है, आपने बाहर से कुछ मंगाया है तो अक्सर ऐसा होता है कि थर्माकोल की शीट्स आपके पास पड़ी होती हैं। ये वेस्ट होता है, नॉर्मली हम इन्हें थ्रो ही कर देते हैं क्योंकि इनका एज सच आपको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर थर्माकोल से मैं आपको 2 एक्टिविटी करके बताऊंगी एंड उसके बाद आप चाहें तो इसे डेफिनेटली थ्रो कर सकते हैं, लेकिन पहले ये आपके बच्चे के लिए बहुत यूजफुल है। तो सबसे पहली एक्टिविटी हम करते हैं, थर्माकोल शीट्स में नंबर्स कैसे सिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा गेम होगा बच्चों के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको एक बहुत बड़ी शीट आई हुई है आपके पास तो आप उसे एक स्क्वायर, नॉर्मल मैं कहूँगी इस साइज, दिस मच ऑफ साइज के पीसेस में आप उसे कट कर लीजिए। बहुत आराम से आप उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। और अब आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए स्ट्रॉ। अगेन ये जो स्ट्रॉज आती हैं टेट्रा पैक्स के साथ आती हैं, घर में बहुत सारी स्ट्रॉ जूसेस के साथ पड़ी रहती हैं, वो स्ट्रॉज में आपको यूज़ करना है। मैंने स्ट्रॉ यूज़ किया। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप अपने आसपास के किसी भी गार्डन या किसी भी एरिया में जाके लकड़ी की सीकें ला सकते हैं। जो लकड़ी की सीक होती है, छोटी छोटी पतली पतली डंडियाँ होती हैं, या फिर आप इसमें घर में यूज़ करने वाली ब्रूम, झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी सीख भी यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो पूरी एक्टिविटी घर से ही रिलेटेड है, बाहर नहीं जाना है, इसीलिए मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। तो थर्माकोल की शीट्स आपने ले लिया, आपके पास मैंने स्ट्रॉ यूज़ किया, आप लकड़ी की सीकें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैच बॉक्स की स्टिक्स भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन शीट्स पे आपको लिख देना है नंबर। जैसे मैंने बताया, आप अपने बच्चे को कितना टारगेट कर रहे हैं, 1 to 5 या 1 to 10 या 1 to 20, आप जितने भी नंबर टारगेट कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप करेंगे। तो इसमें आपको लिख देना है नंबर 1 2 3 4 5 6 और अब बच्चों को दे देना है वो स्ट्रॉ या फिर मैच स्टिक्स या फिर कोई सीके या फिर कोई पतली डंडियाँ, कुछ भी उतने काउंट्स में आप बच्चे के पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही उसको दीजिए। ये दोनों चीज़ें आपको बच्चे को दे देनी है। अब बच्चे को कुछ नहीं करना है, जितना नंबर आपने वहाँ पे मेंशन किया है उतने नंबर के रिस्पॉन्ड में उसे वहाँ पर स्टिक्स इंसर्ट करनी है। अब बच्चे को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि उसे स्टिक इंसर्ट करने को मिलेगा, होल करेगा, वो उसमें गेम कर सकता है। तो अगर 1 लिखा है तो 1 स्टिक, 2 लिखा है तो 2 स्टिक, आप साइड बाय साइड वीडियो में देख पा रहे होंगे। 3 लिखा है तो 3 4 5 6, इस तरह से ये बहुत आसानी से एक्टिविटी हो जाती है। बच्चा नंबर रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, काउंटिंग सीख पा रहा है और उसे मज़ा भी आ रहा है क्योंकि उसे कुछ अलग करने को मिल रहा है। अगर मैं नॉर्मल से बात करूँ तो दिस इज़ रियली गुड फॉर किड्स डेवलपमेंट। अगर उनके हैंड मसल्स की बात करूँ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात करूँ, तो दिस इज़ अनदर अ वेरी वेरी गुड एक्टिविटी। तो ये तो हो गई हमारी पहली थर्माकोल शीट की एक्टिविटी। अब आप ये एक्टिविटी अपने पास रखिए, स्टिक्स निकाल के रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम देन अगेन रिपीट कर सकते हैं। नंबर्स चेंज करने हैं तो बैक साइड ऑफ आप थर्माकोल के पीछे की तरफ दोबारा नंबर लिख दीजिए, 7 8 9 10 या जितने भी नंबर्स की आप प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो सेम शीट भी आप रिपीट कर सकते हैं, बैक साइड पिछला हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मल्टीपर्पज शीट रहेगी और ज़्यादा टाइम तक यूज़ की जा सकती है। तो ये हो गई हमारी पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी हम करते हैं फन वे में। बच्चों को जब हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ये सारी चीज़ें तो उन्हें जब आप रटवाते हैं तो वो जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो विजुअलाइजेशन किसी चीज़ को देखेंगे, उसे बनाएंगे, तो उन्हें हमेशा याद रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी करी है, जब मैं अब्राम को D लेटर सिखा रही थी तो D फॉर डायनासोर मैं उसे याद कराती तो उसे याद हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन आपके बच्चे को हमेशा वो चीज़ें याद रहे उसके लिए विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप बच्चा उस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ करे, कोई मेमोरी रिलेट हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन्हीं थर्माकोल शीट्स को आप छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप एक एक बॉल अलग करिए, आप छोटे छोटे पीसेस में उनको क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद सिंपल, जैसे यहाँ पर हमने लिया है एक डायनासोर का कटआउट,
अब इस पे आप फेविकॉल लगा दीजिए और बच्चे को बोलिए कि वो छोटे-छोटे पीसेज़ उस पे पेस्ट करे। जहाँ पे कम जगह है, पतली है, वो डेफ़िनेटली ये क्राफ्ट आइडिया है, तो आप भी बच्चे के साथ प्रॉपर एंगेज रहें। बिल्कुल जब आपका बच्चा 3 साल, 2 साल, ढाई साल साढ़े 3 साल इस एज का है, मैं कहूँगी अगर 2 से 4 साल तक के बीच के बच्चे हैं, तो डेफ़िनेटली हर क्राफ्ट में आपको उनके साथ पार्टिसिपेट करना होगा, उनके साथ एक्टिविटी में बैठना होगा। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग में उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। डेफ़िनेटली धीरे-धीरे करते-करते बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती है। पर इनिशियली आप उनके साथ बैठिए, वो कर रहे हैं, अब उन्हें एनकरेज कीजिए। तो डायनासोर के बड़े-बड़े पीसेस जो उसका बिग पार्ट है लाइक स्टमक एरिया या नेक एरिया, वहाँ पे बच्चे खुद पेस्ट करेंगे, आप उन्हें फेविकॉल लगा के दीजिए या उनसे आप कहिए कि वो वहाँ पे फेविक स्टिक से राउंड करें या फेविकॉल अगर पॉसिबल हो पा रहा है, छोटी बॉटल है आपके पास तो उनके उसके थ्रू वो करें। तो इस तरीके से हमने पूरे डायनासोर पर अब ये फेविकॉल थर्माकोल की शीट्स के छोटे-छोटे पीसेस स्टिक कर दिए हैं। इसके बाद आप बच्चे को दीजिए कलर। इससे उसे पता चलेगा डायनासोर का कलर क्या होता है। अगेन उसके हैंड मसल्स के लिए इट्स अ गुड थिंग। राइटिंग, प्री राइटिंग एक्सरसाइज के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कलर में डिप करके बहुत ही स्लोली, स्मूथली, आपको हर पीस को कलर करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ही ग्रीन दिखे, क्योंकि बहुत अच्छा लुक आता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, अभी आगे भी आप इसे देखोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा बनने के बाद। तो आप धीरे-धीरे बच्चे को बस उसके ऊपर पेंट रखने को बोलिए, तो उसको भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग ड्राइंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा क्राफ्ट आपके बच्चे के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर वो स्कूल जा रहा है तो भी इट विल बी अ गुड क्राफ्ट, अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है, आप घर में उसे इन चीज़ों की प्रैक्टिस करा रही है, तो भी ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये मैंने अभी डायनासोर में की है, सेम चीज़ आप रिपीट कर सकती हैं अल्फ़ाबेट्स के साथ, क्योंकि बच्चों को जब हम अल्फ़ाबेट या नंबर सिखा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि विजुअलाइज़ेशन रहे। विजुअलाइज़ेशन आप सिर्फ़ उन्हें दिखा के नहीं कर सकते हैं, पर अगर उसके साथ वो कोई क्राफ्ट कर रहे हैं, उनकी कोई मेमोरी एसोसिएट है, उन्होंने कोई फ़न किया है उसके साथ, तो डेफ़िनेटली वो इमेज उनके माइंड में चली जाती है और वो नंबर आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। आप हमेशा शीट है उसको थोड़ा-सा क्रश कर लीजिए, एक-एक बॉल नहीं निकालनी है। ए में फिर आप लेटर्स के थ्रू कर सकते हैं, आप नंबर्स के थ्रू कर सकते हैं, आप जैसा चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है सिंपल सी 2 एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी में हम कर रहे हैं नंबर्स लिख के स्टिक इन सर्च, काउंट एंड पुट द स्टिक इनसाइड, एंड दूसरा हम कर रहे हैं डायनासोर या कोई भी क्राफ्ट जिसमें हमने कलर्स भी यूज़ किए हैं, हमने फेविकॉल का इस्तेमाल भी सीखा है, हमने पेस्ट करना भी सीखा है और हमने एक नए क्रिएचर या एक नए एनिमल के बारे में या एक नया अल्फ़ाबेट भी सीखा है। तो ये दोनों ही एक्टिविटी आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये थर्माकोल, वेस्ट थर्माकोल की एक्टिविटीज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारा चैनल डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल पे क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफ़िकेशन आते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन मॉम्स डायरी। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हैप्पी पेरेंटिंग।